श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर में जो पूजा घर होता है, अगर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं और ऐसे में भगवान की सेवा भोग पूजा कैसे उन्हें प्राप्त हो, और साथ ही अगर पीरियड्स आ जाते हैं, महिलाओं के मासिक धर्म आ जाते हैं, तो उन दिनों में भगवान की सेवा पूजा हम सभी कैसे करें। और जैसे भगवान की सेवा होते रहनी चाहिए, तो ऐसे में हमें क्या नियम करना चाहिए जिससे भगवान की सेवा पूजा होती रहे। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो पे देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जानकारी प्राप्त करके। और आप भी अगर घर से बाहर जाते हैं या कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप पूजा नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से ज़रूर करें सेवा, जिससे भगवान को आपकी जो है भाव और पूजा भोग प्राप्त होता रहे। तो जब आप पहले घर से बाहर जाते हैं और ऐसे में भगवान की सेवा कैसे करें, पहले हम ये जान लेते हैं। जब मान लीजिए आप कहीं ऐसी स्थिति होती है, आप घर से बाहर एक हफ्ते महीने के लिए अगर जाते हैं, तो हम भगवान की सेवा ऐसे मंदिर बंद करके जाते हैं और भगवान की पूजा नहीं हो पाती। मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य है घर में, वो कर ले रहा है, अगर कोई भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जो है शंकर जी अगर आपने रखा है, तो उनके पास एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर होना चाहिए। अगर शिवलिंग पर एक बेलोपत्र रहता है तो भगवान शिव को पूजा प्राप्त होती रहती है। तो एक बेलोपत्र शिवलिंग के पास रख दिया करिए या शिवलिंग के ऊपर रख दिया करिए। साथ ही अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा लोटे में, एक लोटे में जल भी रख दीजिए। और उसके बाद आपको जैसे कि डिब्बे में या किसी बॉक्स में कुछ आप भोग बना करके रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि हे प्रभु, मैं इतने दिन तक घर में नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, आप इस भोग को, जल को प्राप्त करते रहिएगा। मैं जहाँ भी रहूँ आपका ध्यान करके, और जहाँ भी आप रहिए एक बार सुबह शाम आप ध्यान करके भगवान से ज़रूर मनी मन प्रार्थना कर लिया करिए कि प्रभु आप भोग को प्राप्त कर लीजिएगा। और ऐसे भाव से भी आप जहाँ भी रहेंगे, और आपने अगर मंदिर में रखा है लड्डू बना के या मेवा रखा है, ऐसी चीज़ रखिए जो कि खराब ना हो, और भगवान को बता के जाइए। और जहाँ भी रहिए ध्यान करके सुबह शाम ज़रूर बोलिए कि आप भोग को प्राप्त कर लीजिए, जल को प्राप्त कर लीजिए। आप स्नान ध्यान करने के बाद सुबह और शाम ज़रूर जहाँ भी रह के अपने भाव से भगवान से जुड़े रहिए। आप अगर ऐसा भी करते हैं तो देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप उनको दिखावा करिए। अगर आप भाव से भी जुड़े हैं तो उनकी सेवा आप प्राप्त करते रहते हैं, और आप ये ज़रूर किया करिए। आप अगर घर के मंदिर बनाए हैं और ऐसी स्थिति आती है कि घर में कोई नहीं है और आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक लोटे में जल रखिए, बेलोपत्र शिवलिंग के पास रखिए, तुलसी, लड्डू गोपाल, शालीग्राम सबके पास रखिए। और लड्डू गोपाल के लिए भी जैसे आप गौ माता उनको पास रखिए, साथ ही उनके पास जो है लड्डू मेवा सब रख के जाइए छोटे छोटे बॉक्स में, ताकि जैसे आप घर से कहीं बाहर जाते हैं या आप अपने परिवार के लिए कुछ रख के जाते हैं कि उनको मिलता रहे, ये चीज़ मैं नहीं रहूँगी तो आप ये चीज़ खाते रहिएगा, वैसे आप भगवान के साथ जुड़ जाइए। और आप जहाँ भी रहेंगे ना, और वहीं पर ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करके कहेंगे कि आप भोग ले लीजिए, तो भगवान आपके भोग को स्वीकार करेंगे और आपकी पूजा को भी स्वीकार करेंगे, और किसी भी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। तो आप अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं तो ये नियम ज़रूर अपनाइएगा, और आपकी भगवान की सेवा आपको प्राप्त होती रहेगी। और अगर मान लीजिए घर में कोई है तो वो स्वयं करता रहे, कोई भी परिवार सदस्य भगवान को स्नान भोग कराता रहे। शिवलिंग के पास एक बेलपत्र होता है तो उनको जल, स्नान, भोग आपको सब प्राप्त होता रहता है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब हम जानते हैं मासिक धर्म में। मासिक धर्म अगर आ जाता है हम माताओं, बहनों, महिलाओं को, तो क्योंकि जितना हम अच्छे से श्रृंगार पूजा कर पाते हैं, घर के अन्य सदस्य उतना अच्छे से नहीं कर पाते। किसी के घर में लोग कर लेते हैं, और जैसे मेरे यहाँ भी क्या है कि जितना मैं श्रृंगार भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उतना अच्छे से हस्बैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी भी कोशिश कर लेते हैं तो भगवान सब देखते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है और आप पूजा नहीं कर पाती उन दिनों में, तो आप क्या करिए, अगर आपकी कोई कन्या बड़ी है या आपका जो बेटा है करने लायक है या आपके पति हैं, जो भी हैं, आप उनको बता के रखिए पहले से कि इन 5 दिनों में जो है आप अपने हस्बैंड को, तो आपको पता ही है, अगर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है, तो बच्चों से इतना संस्कार दीजिए बच्चों को कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगा सके, जल रख सके, दूध पिला सके। और जो है आप दूर से ही भगवान से बस भाव से जुड़े रहिए कि हे प्रभु, ये तो आपने ही बनाया है और आप भोग जल को प्राप्त करते रहेगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपकी पूजा नहीं कर, क्योंकि देखिए भगवान सब कुछ जानते हैं, इन्हों जो भी नियम चल रहा है वो उन्हीं की देन है।
तो हम अपने घर के मंदिर में 5 दिन पूजा नहीं भी कर पाते तो आप मन ही मन भगवान का नाम जप कर सकते हैं। भगवान के नाम जप में कोई अशुद्धि नहीं होती। आप पूजा कर रहे हैं तो तभी भगवान का नाम जप करिए, ऐसा नहीं है। आप मासिक धर्म में भी रह के आप भगवान के जो भी आपके इष्ट हैं, आप नहा रहे हैं या बैठे हुए हैं या भोजन बना रही हैं, तब भी आप नाम स्मरण करते रहिए। मंत्र का जाप आपको मन ही मन करते रहना चाहिए। और साथ ही आप जो है अपने घर के कोई भी ऐसे सदस्य हैं जो कि आपकी थोड़ा सा भी लड्डू गोपाल की सेवा या शिव जी को स्नान भोग सुबह शाम दोपहर लगा सकते हैं, तो पूरी कोशिश करिए कि उनको सिखा के रखिए कि आपको इतना करना ही करना है। और नहीं तो शिवलिंग के पास आप एक बेलोपत्र रख दिया करिए। भगवान शिव को तो सब प्राप्त होता रहता है। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप की जो सेवा है, बच्चों को दे दीजिए कि सुबह शाम उनको दूध पिला दें, उनको सुला दें। और 5 दिन की ही बात होती है, अगर 5 दिन भी थोड़ा भी अगर आपके घर में बच्चे भी संस्कार देखते हैं, उनके भी भाव जुड़ता है और भगवान से जितना संस्कार से जुड़ते हैं उतना भगवान की भक्ति और आगे बहुत ही जाते हैं। वो बच्चे कभी भटकते नहीं हैं। तो इसलिए हम माता पिता सबका एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को भी प्रतिदिन ये सिखाएं कि आप लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाया जाता है, कैसे उनको सुलाया जाता है, कैसे उनको मतलब जल पिलाइए। तो हर एक चीज़ अगर आप सिखा के रखते हैं ना, तो 5-6 दिनों में आपकी वो समय में लड्डू गोपाल की सेवा, भगवान की सेवा वो कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति भी नहीं है आपके घर में कि कोई करने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप पहले से ही लड्डू गोपाल के पास जो है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, जल और गौ माता। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो गौ माता ज़रूर रखिए, जिससे उनको दूध का भाव प्राप्त होता रहे। और भगवान से क्षमा प्रार्थना करते रहिए, तो भी भगवान आपको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ बनाई हुई उन्हीं की चीज़ है। नाम स्मरण करते रहिए। जब आप भोजन लेती हैं, जब आप स्नान करती हैं, तो भगवान का ध्यान कर लीजिए कि हे प्रभु, आप 11 बार नाम लेने के बाद उनसे बोलिए कि हे प्रभु, आप भोग को प्राप्त कर लीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और 5-6 दिनों में आप इस तरीके से नियम बना करके भी कर सकते हैं। तो आपके घर के मंदिर में जितना देखिए आप भाव से जुड़ते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव उनके प्रति कितना है, क्या है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपके घर के मंदिर हैं और आपने भाव से ही नहीं जुड़े, तो भगवान भाव के ही होते हैं। अगर आप भाव से जुड़े हैं तो आपकी सेवा पूजा आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको प्राप्त होता रहता है। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से करती हूँ। अगर 5-6 दिन पूजन नहीं कर पाती हूँ तो सुबह हस्बैंड जो है उठा के उन्हें दूध पिलाते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद भोग लगाने के बाद घर के मंदिर में स्नान कराने के बाद तभी ऑफिस जाते हैं। आने के बाद फिर वो जो है दीपक वगैरह जलाना और लड्डू गोपाल को भोग लगाना, रात में सुलाना, इस तरीके से। हाँ, इतना होता है कि जितना मैं सेवा कर पाती हूँ उतना वो नहीं कर पाते, क्योंकि उतना नियम जितना हम माताएं बहनें कर पाती हैं उतना उन लोगों के पास समय भी नहीं होता और उनको आता भी नहीं है। तो जितना भी वो कर लेते हैं भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो जब भी आप अपने घर से बाहर जाती है तो कुछ इसी तरीके से नियम बना के रखिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा मासिक धर्म तो सभी के साथ होता है, या कुछ ऐसी स्थिति आए कि पूजा नहीं करना है, तो ऐसे में आप अपनी कन्या से भी पूजा करा सकते हैं। और अगर शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का नियम है आपके यहाँ, इस दौरान भी आपके यहाँ जो है ऐसी स्थिति है कि आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो भगवान को क्षमा प्रार्थना। अगर आपके हस्बैंड कर सकते हैं तो कर लें। अगर घर में कोई ऐसा स्थिति है जो कर सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको भी जो है समझा के रखिए कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। जैसे हमारे यहाँ जो नियम है, शनिवार मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ होता है। एक दिन मैं करती हूँ, एक दिन हस्बैंड करते हैं। तो ऐसे में जब कोई स्थिति ऐसी आती है तो दोनों दिन वही कर लेते हैं। तो नियम हमारा नहीं टूटना चाहिए, इसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जब तक आपके ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक आप कोई नियम का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने से सब कुछ बोल दिया। तो हमेशा प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करिए कि आपका हर एक नियम जो है भगवान पूर्ण करा सके। तो प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में प्रार्थना ज़रूर किया करिए। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप सभी भी इस प्रकार से पूजा भगवान का आपका भाव प्राप्त होता रहता है और किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो अपने घर के मंदिर में भगवान के साथ कुछ ऐसे जुड़ जाइए कि भगवान आपकी हर एक आहट को भी सुने और आपकी हर एक दिल की हर एक बात को ज़रूर सुने। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाभदायक होगी और जानकारी भरी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों